क्या जरूरी है जी? जो 30 बरस से झंडा ढो रहा है पार्टी का, उसको टिकट नहीं चाहिए क्या? इन लोग का तो कोई योगदान है नहीं, कोई हाई स्कूल तो खोला नहीं इनके यहाँ कार्यकाल में। या प्रदीप महतो हो या अरुणा देवी हो। आज वारसिलीगंज में है यशवंत सिन्हा कॉलेज और जोधा कॉलेज, उस राम सुंदरू का देन है। यहाँ के लोग तो पहले तो जने तेने पढ़े जाता था, इंटर पढ़े वाला बीए करे के लिए। इस राम सुंदर जी का देन है, एक MLA का, कुछ गांव के रहने वाले, उनका देन है कि आज यहाँ के गरीब गुरबा बाल बच्चा सबका पढ़ता है, इंटर BA में करता है यशवंत सिन्हा में और जोधा कॉलेज में। लेकिन विकास में के रूप में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना विधानसभा, पूरे विधानसभा में। बिल्कुल है ना। जो भी हाई स्कूल भी जो है वारसिलीगंज विधानसभा में, यशवंत सिन्हा कॉलेज ले लीजिए, झोधा कॉलेज ले लीजिए, ये वर्तमान जो MLA हैं या पूर्व MLA हैं, उसका कोई योगदान नहीं है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी वारसिलीगंज विधानसभा क्षेत्र में है और वारसिलीगंज विधानसभा क्षेत्र के कहिए तो चर्चित चेहरा हमारे साथ हैं सुरेंद्र यादव जी, और इनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए, बड़े नेता जो होते हैं वो कोई अपने फायदे की बात करेंगे तो कोई अपने फायदे की बात करेंगे, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो जिस टाइम से इसमें कार्यरत है वो सच्चाई बता पाएंगे कि क्या वारसिलीगंज का विकास हो पाया या नहीं हो पाया, या फिर क्यों नहीं हो पाया। तो इसका भी जवाब हम अभी सुरेंद्र यादव जी से जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। इसके लिए एडी न्यूज यूथ जो आप आए हैं हमारे घर पर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और जो भी दर्शक मतदाता हमारी बात को सुन रहे हैं, तमाम लोगों को मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामना देते हैं कि माँ भगवती की कृपा तमाम लोगों पर सुखमय जिंदगी और बाल बच्चों के भविष्य के लिए कामना करते हैं कि शांति से, अमन चैन से जिंदगी जिए और माँ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। अभी नवरात्रि का भी टाइम चल रहा है, अभी आज से जो है इंटर हुआ है, आज से जो है आज पहला दिन है नवरात्रि का, और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा का चुनाव भी है। आप कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स में ये अपना जो है समय देते आए हैं सब दिन से। वारसिलीगंज विधानसभा में आपने बहुत समय गुजार दिया। क्या विकास का क्या आप देख रहे हैं, वारसिलीगंज का विकास कैसे क्या? देखिए, हम 1989 से के बाद से ही, पहले राष्ट्रीय जनता दल जो नाम था, पहले जनता दल था, उस समय चुनाव चिन्ह हुआ करता था चक्र छाप। उसी समय से स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल में आने के बाद हमें वारसिलीगंज प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय वारसिलीगंज और काशीचक एक ही प्रखंड कहा था। उसी समय, उसी कार्यकाल में हमें प्रखंड अध्यक्ष का भार सौंपा गया था, और उसके बाद हमने अपने कार्यकाल में ही काशीचक ब्लॉक को प्रखंड बनाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किए थे। और उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो मेमोरेंडम भी हम लोग जा करके दिए थे कि काशीचक को ब्लॉक बनाया जाए। तो आज हमारी मांग बहुत कब, कृष्णा प्रसाद के जनन महतो उस समय विधायक हुआ करते थे, उन्हीं के कार्यकाल में काशीचक प्रखंड हुआ। एक सपना साकार हुआ वारसिलीगंज काशीचक के लिए कि बहुत दूरी से आना पड़ता था वो काशीचक को, वारसिलीगंज को। तो ये भी विकास का ही रूप है। अच्छा, अभी फिलहाल जो है लगातार जो है कहिए तो 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों से जो है NDA की सरकार है, और वारसिलीगंज के विधायक भी जो है वो भी NDA के हैं, है ना। तो क्या इस 10 वर्ष में क्या विकास हुआ है वारसिलीगंज का? देखिए, आप जो 10 बरस की बात कर रहे हैं, 10 बरस नहीं कहिए, NDA की सरकार 20 बरस से है। अच्छा। इसके पहले और कोई विधायक थे, पूर्व MLA 2005 में का विधानसभा में प्रदीप महतो
और अरुणा देवी में लड़ाई थी। लोजप्पा से उम्मीदवार थे अरुणा देवी और प्रदीप महतो निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो उस समय लोजप्पा से अरुणा देवी की जीत हुई थी और प्रदीप महतो की चुनाव माने हार गए थे। फिर 1 महीना के बाद सरकार का गठन नहीं हुआ, बहुमत के अभाव में फिर दोबारा चुनाव हो गया। तो दोबारा चुनाव होने के उपरांत फिर चुनाव हुआ तो फिर अरुणा देवी उम्मीदवार हुई कांग्रेस से। अब फिर पुनः प्रदीप महतो निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। प्रदीप महतो चुनाव जीत गए और उस चुनाव में प्रदीप महतो के जितने फोल्डर थे चुनाव में, उनका धर्मशाला में वार्षिक गणेश धर्मशाला में मीटिंग हुई थी। सर्व जाति धर्म के लोग वहाँ धर्मशाला में मौजूद हुए थे। तो उन्होंने वादा किया था कि हमको आप वोट दीजिएगा, यादव समाज के लोग और समाज के लोग, सामाजिक न्याय के चाहने वाले, तो हम जीतने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में ही जाएंगे। मैंने लालू जी के साथ जाएंगे। एक कमेंट था प्रदीप महतो का। प्रदीप महतो बोले थे कि हम जो है यदि आप वोट दे करके हमें विजयी बनाते हैं तो हम जो है आरजेडी में जाएंगे। लेकिन हम तमाम लोगों ने इस बात को लेकर के, और उस समय चुनावी मिशन में राष्ट्रीय जनता दल का ही चुनाव रंग का उनका झंडा, हरा झंडा ही प्रचार में रहता था। और सारे लोग मैंने कार्यकर्ता जो था हरा गमछा ही बांध करके, लालू जी आए थे तो फकीर वर्मा के हाई स्कूल के मैदान में सारे कार्यकर्ता हरा गमछी बांध करके उनका स्वागत किया गया था, है ना, कि प्रदीप महतो जिंदाबाद, है ना। तो सारे लोग समझ गया था कि आरजेडी में जीत के जाएगा, इसलिए वोट दे दिया गया यादव समाज के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग दे दिया और जीत गए। और कुछ दिन के बाद ये चले गए अपने जातिवाद में, नीतीश के साथ चले गए। मतलब कहीं ना कहीं जो है अपने कार्यकाल 5 में नीतीश जी की सरकार आ गई तो ये कार्य छोड़ करके इधर से भाग गए, नीतीश जी के साथ चले गए। तो जातीय भावना में बह गए, जाति देख करके लालू जी पे राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जा करके नीतीश जी के साथ चले गए। तो उसी समय से एनडीए और जदयू का सरकार चलते रहा 5 से, तो 20 साल हो गया ना। इन 20 सालों में क्या विकास हुआ? 20 साल में आपका कहना है कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, ठीक है, तो 20 साल में बारसलीगंज का विकास क्या हुआ? विकास के रोड हो, गली हो, नाली हो, ये सब विकास तो कोई भी करता है। कोई भी एमएलए रहेगा तो कोई भी एमएलए करेगा, मुखिया भी करता है, जिला परिषद भी करता है ना, अपना दायित्व निभाता है। लेकिन विकास में के रूप में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना विधानसभा, पूरे विधानसभा में, है ना। जो भी हाई स्कूल भी जो है वारसलीगंज विधानसभा में, एस एन सिन्हा कॉलेज ले लीजिए, झौधा कॉलेज ले लीजिए, वर्तमान जो एमएलए हैं या पूर्व एमएलए हैं उसका कोई योगदान नहीं है। एक योगदान और श्याम सुंदर बाबू जो कोचगांव के एमएलए थे उनका योगदान है, जो सरस्वती का मंदिर का स्तंभ जो आज वारसलीगंज में है, एस एन सिन्हा कॉलेज और झौधा कॉलेज, उस श्याम सुंदर का देन है। यहाँ के लोग तो पहले तो जने तेने पढ़ल जाता था, इंटर पढ़े वाला बीए करे के लिए, इस श्याम सुंदर जी का देन है, एक एमएलए का कोचगांव के रहने वाले, उनका देन है कि आज यहाँ के गरीब गुरबा बाल बच्चा सबका पढ़ता है, इंटर बीए में करता है एस एन सिन्हा में और झौधा कॉलेज में। अब दूर से भी लोग आता है, दूसरे जिला से भी आता है यहाँ, उनका देन है। इन लोग का तो कोई योगदान है नहीं, कोई हाई स्कूल तो खोला नहीं इनके यहाँ कार्यकाल में, या प्रदीप महतो हो या अरुणा देवी हो, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। बताइए, आप भी इस क्षेत्र के हैं, नजर आता है कहीं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज? अच्छा, अभी यदि आपको चुनने के लिए बोला जाए तो किनको चुनना चाहेंगे आप विधायक के रूप? क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, तो आप यदि बोल रहे हैं तो आपके साथ जनसमर्थन बोल रही है, कहीं ना कहीं आपके साथ लोग बोल रहे हैं, आपके बात में लोगों का विकास हित होना चाहिए, है ना। तो आप किनको चाहते हैं कि विधायक बने वारसलीगंज? देखिए, हम लगभग 30-35 बरस से
जनता दल से लेकर के आज राष्ट्रीय जनता दल 97 में स्थापना हुआ। लालू जी के नेतृत्व में हम जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल में आए और 30-35 वर्ष से मैं राष्ट्रीय जनता दल का होल्डर मेंबर हूँ। और इस परिस्थिति में लालू जी जाने जाते हैं सामाजिक न्याय के पुरोधा। उनके सुपुत्र हैं आज तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है। और मैं चाहेंगे कि आपके पार्टी में पूरे बिहार में हमारे जैसे जो समाज सेवी है समर्पित भाव से 30-35 वर्ष से जो पार्टी में झंडा ढो रहा है, वैसे तमाम लोगों को कार्यकर्ता को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए। अगर जो आदमी 30-35 वर्ष से पार्टी का झंडा ढो रहा है उस आदमी को टिकट नहीं मिले और 2 दिन से आया कोई और उसको टिकट मिल जाए, ये तो पार्टी के लिए दुर्भाग्य की बात है ना कहीं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। तो बहुत बड़ी बात है, ये तो पार्टी के लिए दुर्भाग्य है कि 30-35 वर्ष से जो पार्टी का झंडा ढो रहा है, सड़क पर गरीब गुरबा का सेवा कर रहा है, वैसे तमाम लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो इसमें सामाजिक न्याय का कैसे कहा जाएगा कि सामाजिक न्याय के लोग हैं। ये तो आपके पार्टी में गलती है ना, आपके पार्टी के जो उच्च वरिष्ठ नेता है वो ये टिकट नहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हमारे हैं लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम बिहार में विपक्ष के नेता आज तेजस्वी जी हैं। मैं तमाम लोगों से शीर्ष नेतृत्व से मैं मांग करूंगा कि हमारे जैसे 30-35 वर्ष से जो पार्टी का झंडा समर्पित भाव से जो काम कर रहा है, पार्टी में गरीब गुरबा का काम कर रहा है निस्वार्थ भाव से, कोई भी हो वैसे लोगों को भी महत्व मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। और इस टिकट के समय में वैसे लोगों को भी उम्मीदवार बनाना चाहिए पार्टी को। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो पार्टी का निर्णय है वो गलत है? गलत नहीं कर रहे हैं, मैं वैसे तमाम शिष्य को ध्यान आकृष्ट करता हूँ तो वैसे लोगों को हम मांग करते हैं कि वैसे लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। और जो लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, लड़ चुका, पिछले चुनाव में लोकसभा का चुनाव जो लड़ चुका, अब पुनः उसको 4 दिन से जो आने वाला है 10 पार्टी से घूमते घामते गंगोत्री नहाते हुए आया पार्टी में और उसको लोकसभा का टिकट दे दिया, फिर पुनः उसको विधानसभा में अपनी टिकट मांग रहा है। क्या जरूरी है जी? जो 30 वर्ष से झंडा ढो रहा है पार्टी का, उसको टिकट नहीं चाहिए क्या? तो कहीं ना कहीं आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है नाइंसाफी कर रही है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता उनके लिए समर्पित हैं, उनके लिए जो है बरसों से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आरजेडी के जो आला कमान है, जो कि उच्च अधिकारी हैं, जो मतलब कि जो वरिष्ठ नेता हैं इसके, जैसे कि तेजस्वी यादव हो गए या फिर लालू यादव हो गए, उनका कोई ध्यान नहीं है। ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं हम कि वैसे समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान हो पार्टी में और उसको हक मिलना चाहिए। पार्टी में हक नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा भाई? मजदूरी करेगा वो और शाम में मजदूरी मिल जाएगा दूसरे को। खेत में काम करेगा मजदूर तो उसको मजदूरी शाम में किसान नहीं देता है क्या? दूसरे को मजदूरी देता है क्या? तो मजदूरी में मांगना गलत है क्या? और जो 2 दिन से आ गया है उसको मजदूरी कौन बात का जी? वो तो लोकसभा चुनाव बहुत लोग लोकसभा चुनाव लड़ चुका, फिर विधानसभा में क्या जी? क्या जरूरी है? कहीं ना कहीं पार्टी उनको काबिल मान रही है, इसका मतलब है पार्टी उनको काबिल मान रही है। नहीं ना, ऐसा काबिल नहीं है। काबिल रहता तो अनाप शनाप बयान देता है, फटेगा नहीं, फटफटाल चलता है जी। कह देता है, कभी कुछ भाषण देता है, कभी कुछ बोल देता है, कभी वो समाज पर टीका टिप्पणी कर देता है। क्या हमारा पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में राजपूत नहीं है? बहुत हमारे सम्मानित नेता है, स्वर्गीय रघुवंश पाल साहब स्वर्गीय हो गए, स्तंभ थे पार्टी में, जिंदगी भर खपा दिए राजद में। लालू जी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, जगता बाबू हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके सुपुत्र है, आज पार्टी में है। वैसे तमाम लोग राजपूत के लोग सम्मानित लोग हैं हमारे पार्टी में। भूमिहार समाज के लोग भी सम्मानित लोग हैं हमारे पार्टी में। अच्छा, भी है, ब्राह्मण भी है, कौन नहीं।